अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम इमाम ख़तीब मस्जिद हाजा मौलाना लियाकत साहब, साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, हज़रत साहब किबला के खुलफ़ा सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब सूफ़ी नबी अहमद साहब, हमारे मियाँ कोट्स के इमाम रान साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आप हर साल जून का पहला पीर शरीफ हज़रत साहब किबला के इसाले सवाब के लिए इस तारीख़ का चूँकि सालाना मुकर्रर कर दिया गया है और मैं अपरेट के बाद ये पहला ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। बात तो मुख्तसर होगी, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन गुफ्तगू का ताल्लुक़ मुख्तसर होने या ज़्यादा होने से नहीं होता, उसके अहम होने से होता है। तो आपको पता है कि जब हम कुरान करीम से फैज़ हासिल करेंगे तो गुफ्तगू गैर अहम नहीं होगी। भाई गुफ्तगू लंबी हो 2-4 घंटे की और हो गैर अहम तो उसका क्या फ़ायदा है। वैसे भी ये कुरानी उसलूब है, कुरान करीम का भी उसलूब यही। एक बहुत बड़ा दानश्वर और मुहक्किक था अंग्रेज़ों में, तो उससे किसी ने पूछा था कि तू कुरान की किस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो उसने कहा कि मुतासिर होने वाली तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुतासर हुआ वो ये थी कि मेरे ज़हन में एक तसव्वुर था कि वो किताब जिसका ये दावा है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुश्को तर चीज़ आलमीन की ऐसी नहीं जो इस किताब में ना हो, और अज़ल से अबद तक के सारे मामलात इस किताब में। तो मैं समझता था कि बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया होगा, बहुत से वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन जब मैंने एक जिल्द में ये छोटी सी किताब देखी तो इसने मुझे बहुत मुतासिर किया कि जो आलमीन के उलूम दे। और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था
कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामेउल कलम जो है वो बनाया, मैं बात मुख्तसर करता हूँ और उसमें मानी के समंदर समो देता हूँ। तो कुरान का भी उसलूब यही है। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस को आप देखें तो मुख्तसर से छोटे छोटे जुमले होते हैं, लेकिन जब इसी कुरान की तफसीर की जाती है एक एक आयत की, तो फिर 80-80 जिल्दें, तफसीर कबीर की 30 जिल्दें, मीज़ान की 40 जिल्दें। ये इसलिए होता है कि हर जहन उस लेवल का नहीं होता कि कुरान के अंदर जो मानी व मफाहिम हैं वो उनको समझ सके। तो इसलिए मैंने ये बात इब्तिदा में आपको अर्ज़ कर दी है कि बात मुख्तसर होगी लेकिन गैर अहम नहीं होगी। देखिए, ये जो उर्स की तकरीब होती है ना, ये इंसानों को झंझोड़ने के लिए होती है, बेदार करने के लिए होती है, इसलिए कि ये दुनिया दारे गफलत है। इंसान सोया हुआ है ना, उसको अपने सफ़र का इल्म नहीं है। कितनी फ़िक्र है कि गर्मी, बिजली बंद हो जाएगी, पखे बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जिस कब्र में हमेशा रहना है वहाँ की कितनी फ़िक्र है। यहाँ 40-50 साल 60 साल गुजार लेंगे, ज़रा अपने दादा परदादा की कब्रें देखें जो सैकड़ों साल से कब्रों में पड़े हुए हैं। तो ये उर्स लोरी दे के सुलाने वाले नहीं होते, बल्कि झंझोड़ कर गफलत से जगाने वाले होते, कि जो इंसान गफलत की नींद, मौला अली सरकार ने फरमाया था ना कि इंसान सोया हुआ है, जब मौत के फरिश्ते को देखता है तो फिर जाग जाता है, लेकिन उस वक्त फिर तो उस वक़्त फिर वक्त गुज़र गया होता है। तो हमें अल्लाह ने इस दुनिया में रहने के लिए नहीं भेजा। उर्स ये बताता है, दो चीज़ें होती हैं भाई, चलो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से गुज़र जाना चाहता था। एक तो उस वली कामिल की जो ज़िंदगी है उसको देखना कि उन्होंने कैसी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, और दूसरा होता है उनको इसाले सवाब करना। इसाले सवाब पता है क्या है? इस दुनिया में रहकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है और आगे गुजर जाना। इस दुनिया में रहकर जिन्होंने आखिरत बसा ली है, आलमे बरज़ख में चले गए हैं, इस दुनिया में रह के उनको वो हदिया भेजना जो वहां उनके काम आए। यानी इस फानी दुनिया में रह के आप इस काबिल हो गए कि आपने अपने आप को आखिरत से जोड़ लिया। दूसरी कौमों को ये शर्फ हासिल नहीं है। तो ये दोनों चीजें ज़हन में रखना कि आप इस फानी दुनिया में रहकर जो आखिरत में चले गए हैं उनको वो हदिया भेजते हैं जो वहाँ उनके काम आए। और अगर आपको इस बात का इल्म हो कि ये हदिया वहाँ काम आएगा तो फिर अपने लिए भी तो वो तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हमें नहीं ज़रूरत वहाँ। तो सूरह अहज़ाब की ये जो आयत आज मैंने तिलावत की है, इरशाद हुआ मिनल मोमिनीना रिजालुन, मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से, ईमान वालों में से, रिजालुन कुछ मर्द हैं। ज़रा आयत का उसलूब देखें क्या है।
मोमिनीन भी मर्द ही होते हैं, औरतों के लिए तो मोमिनात आता है ना, और फिर वैसे भी अलिफ लाम साथ लगा दिया गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इन मोमिनों में भी कुछ मर्द होते हैं, सदाकू, जो सच्चा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अपने अल्लाह से किया होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। अब पता चला ना उर्स क्यों मनाया जाता है? मोमिन की भी बड़ी शान है, मोमिन की कोई थोड़ी शान तो नहीं है ना। इत्तकू फिरासत अल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। और दूसरी शान जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को मुखातिब करें, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदे, कि मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, हुर्मतुल मोमिन आज़म इंदल्लाहि हुर्मतु काबतुल्लाह, कि एक मोमिन की शान काबे की शान से ज़्यादा है। लेकिन क्या शान है? अल्लाह फरमाए कि इन मोमिनों में से कुछ मर्द हैं, कुरान करीम से मैं एक और आयत 18वें पारे से पढ़ूं। अच्छा चलो वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। मैं एक इशारा कर दूं ताकि आपको पता चले मर्द होता कौन है। आपको पता है गज़वा खैबर में ये कला फतह नहीं हो रहा था, मुख्तलिफ लोगों को झंडा दिया गया, सिपा सालार बनाया गया। वो रवायत ज़रा लंबी है लेकिन मैंने उसमें से एक जुमला सिर्फ आपको अर्ज़ किया। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो मर्द है। हाँ? अब पता चला मर्द कौन होते हैं। इसीलिए वलायत के सारे सिलसिले अली तक ही पहुंचते हैं। वो भाई मोमिनों में से अल्लाह को कुछ मर्द चाहिए ना, जो अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करें। रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह, ये 18वें पारे वाली आयत जो है ना, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ये माई राबिया बसरी से एक बंदे ने कहा था कि आप तो औरत हैं, तो आपने फरमाया कि कुरान तो मुझे मर्द कहता है। उसने कहा जी आपकी हैयत जो है ये तो औरतों वाली है। अब इस आयत की भी समझ आ जाए ना, मर्द कौन है? जो अल्लाह से किए हुए वादे सच्चे कर देते हैं, अल्लाह ने उनको मर्द कहा। तो फिर उन्होंने ये 18वें पारे वाली आयत सूरह नूर की पढ़ी। कहा अल्लाह फरमाता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मर्द वो हैं जो तिजारत करें, बै करें, दुनिया के जितने जी चाहे सारा दिन काम करें, लेकिन किसी लम्हे वो अल्लाह से गाफिल ना हो। तिजारत करते हुए भी
अल्लाह से गाफिल नहीं होते, बै करते हुए भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते, कारोबार करते हुए भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते। तो ये वो मर्द हैं जिनके फिर दिन मनाए जाते हैं। अगर आप देखिए इस तफसील में जाएंगे ना, तो वादे तो बहुत से हैं जो हमने अल्लाह से किए हुए। जब आपने कलमा पढ़ा था ना, तो बड़े अल्लाह से वादे किए। पता नहीं हमें वो याद भी हैं या नहीं, लेकिन आज मैंने सिर्फ इसी एक जुमले पे फोकस करना है। देखिए बड़े लोग हैं इस दुनिया में, काम शुरू करते हैं और उनके काम ख़त्म हो जाते हैं। दीन का काम शुरू करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया था। इकबाल ने एक मौके पे ये बात कही थी कि मौलवी भी सारी ज़िंदगी दीन की ही बात करता है, लेकिन बहुत कम उलमा हैं जिनके काम फिर आगे जारी रहते हैं, जिंदा रहते हैं। आलिम अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ख़त्म हो जाता है। हालांकि नाम तो वो दीन का ही लेता है ना, लेकिन एक अल्लाह का वली जो होता है वो भी दीन का ही काम करता है। लेकिन उसके काम को अगर उसके कदम थक भी जाएं और वो ज़िंदगी पूरी करके कब्र में भी चला जाए तो उसका काम जारी रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया लंगर शरीफ। बहुत लोग काम शुरू करते हैं, कोई 50 साल बाद गया, कोई 60 साल बाद गया, कोई 100 साल बाद, काम ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आज सिर्फ मर्द की ये एक खुसूसियत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये को नबी होते हैं, सहाबा, आइमा, असफिया, नहीं, तुम भी मर्द बन सकते हो। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। तो ये इसका ताल्लुक होता है नीयत के साथ कि आप जब अल्लाह का काम कर रहे हैं तो किस नीयत से कर रहे हैं। आप नात पढ़ रहे हैं तो किस नीयत से पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए या उसमें अपना नफ्स भी शामिल है। मैं तकरीर कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, अपने नफ्स के लिए या अल्लाह के लिए। तो मर्द बनता ही उस वक्त है जब वो अल्लाह के किसी काम में अपने नफ्स को शामिल नहीं होने देता। कोई भी काम, वो सुबह उठता है तो अपने अल्लाह से ये वादा करता है। ये 18वें पारे वाली अब आयत ज़हन में रहे, तिजारत करेगा, बै करेगा, सारा दिन दुनिया के काम करेगा, लेकिन वादा खालिक का याद रखे। उनको कुरान ने मर्द कहा। तो जब आपकी नीयत अल्लाह की रजा होती, अपने नफ्स को शामिल नहीं होने दें, अपनी ख्वाहिश को शामिल नहीं। अभी थोड़े दिनों के बाद ईद आएगी, हफ्ते वाले दिन 7 तारीख को। किसको ज़िबा करना है, कभी सोचा आपने? बकरे ज़िबा करने, जानवर ज़िबा करने हैं। इसमें इतना गोश्त है, इसको सजाओ, बस्ती में फिराओ, देखो मैं इतने लाख का लेके आया हूं।
मेरी दौलत की नुमाइश हो, नफ्स को खुश करने के लिए। कुरान करीम ने दो टोक बात फरमा दी, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। नहीं ज़रूरत अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की और खून की, वो तो देखेगा कि तुम्हारे नफ्स ने अल्लाह का लिहाज कितना किया। इस मैं को ला इलाहा की छुरी से ज़िबा किया है कि नहीं किया? मेरी अना, मेरा तकब्बुर, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो ना ईमान वाला ही है ना मर्दी है। ये भाई आखिरत की तैयारी है, इसलिए मैं झंझोड़ रहा हूँ, ये सब के लिए हुक्म है। किसी भी हुस्ने अमल में कभी तुम्हारा नफ्स शामिल ना हो। मैं हर साल, हमारे बुजुर्ग हैं, जाहिर है इनको बशीर साहब के साथ अब्बाई का भी एक जाहिर है ताल्लुक़ था, उधर हार लेके खड़े होते हैं, मना भी करता हूँ। अगर दिल मेरे में भी ये ख्याल हो कि मैं जाऊं और मेरा इस्तिकबाल हो, तो नफ्स शामिल हो गया, वो काम अल्लाह के लिए नहीं रहा। तो कभी भी अपने हुस्ने अमल में अपने नफ्स को शामिल नहीं होने देना। अल्लाह से किया हुआ अगर ये एक वादा आज आपने याद रख लिया तो हजरत साहब की रूह कब्र में खुश हो जाएगी। उन्होंने सारी जिंदगी कभी उर्स का इश्तिहार भी नहीं छपवाया था, मदरसे दियाँ खल्लां ज़कात दा कभी उनकी जिंदगी में आपने कोई गल्ला नहीं देखा होगा। बस ये मैं जुमला कह दूं, जिनके काम जारी रहते हैं वो क्यों रहते हैं? वो खुद पे भरोसा नहीं करते, खुदा पे भरोसा करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। अगर आप अपनी अना को ला इलाहा इल्लल्लाह की छुरी से हर रोज ज़िबा करें तो हर रोज ही ईद का दिन है। हर रोज ही आप सहरी के वक्त उठें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, जहन्नम से आज़ादी का परवाना लें। हर शब शबे बारात है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम सोए रहें, गफलत में सोए रहें, गफलत में पड़े रहें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो तुम जानवर ज़िबा करते फिर रहे हो ना, वो ज़िबा तो नफ्स को करना था, अना को करना था, और तुम लोगों को अना दिखा रहे हो कि इतने लाख का जानवर लिया है। तो हुस्ने अमल में कभी भी ज़ात शामिल ना हो। ये मैं चलो एक और बात आपके सामने रखता हूँ, ज़रा आपके लेवल पे नीचे आके करता हूँ बात। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का बड़ा हुक्म दिया। सिला रहमी पता क्या होता? ये जो माँ के पेट के रिश्ते हैं उनको जोड़ना, उनके साथ अच्छा सलूक कर। इसका उल्ट लफ्ज़ है क़ता रहमी, यानी रहम के रिश्ते से ताल्लुक़ तोड़ना। रिश्ते का माना पता है क्या होता है?
मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको पता ही ना हो कि लफ्ज़ का माना क्या है। रिश्ता कहते हैं धागे को। धागे हमेशा उलझते रहते हैं। उस अलजाओ को ख़त्म करने के लिए नबी ने सिला रहमी का हुक्म दिया था। धागे तो उलझेंगे भाई, इसलिए फरमाया था अपने बहन भाइयों से दुनिया की दौलत के लिए नहीं उलझना। अगर तेरा कोई भाई तेरा हक खा भी जाए ना, तो उससे लड़ना नहीं, तेरा हक मैं दिलवाऊंगा। एक शख्स ने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई मुझसे रिश्ता तोड़ता है, मैं जोड़ता हूं। वो रिश्ते का माना समझ आया ना, उलझते रहते। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तोड़ता रहे, तू जोड़ता रहे, हत्ता कि तुझे मौत आ जाए। ये कब होगा? जब अमल में नफ्स शामिल नहीं होगा। अगर आपके अमल में नफ्स शामिल हो गया तो आप सिला रहमी नहीं कर सकते। और कता रहमी करने वाले की तो शबे कदर को भी तौबा कबूल नहीं होती। बस मिसाल दूं मैं आपको, लोगों ने कहा था कि अली ये तूने क्या किया? चूंकि अमर बिन अब्द वुद जो था वो सारी ज़िंदगी किसी से हारा नहीं था। वो किसी जंग में भी अपने मद्दे मुकाबल से हारा नहीं। आज वो खंदक क्रॉस करके आ गया था और आके उसने कहा कि तुम्हें जन्नत में जाने का बड़ा शौक़ है, आओ मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूं। काफरों का सरदार है, मुशरिकीन मक्का का सरदार, और कोई नहीं उठ रहा था। हैबत बड़ी थी उसकी। मौलाए कायनात सरकार अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उठे। सरकार ने तैयार भी किया, दुआ भी दी। उसने कहा, अपना जब सामने सामने आते थे तो तारुफ होता था। कौन है? फरमाया अली इब्ने अबी तालिब। कहने लगा, नहीं नहीं, तेरे प्यो नाल मैं पग वटाई सी, तेरे नाल नहीं मैं लड़ना। मौलाए कायनात ने फरमाया, हमारे लिए जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो हमारे अल्लाह रसूल का है। हमारे लिए ये रिश्ते कोई माने नहीं रखते कि तू मेरे अब्बे का यार था कि नहीं था। तूने मेरे नबी को ललकारा है ना आके। उसने कहा, अच्छा मेरा भी एक उसूल है कि मरना तो है ही तूने मेरे हाथों, क्योंकि जो भी आज तक मेरे सामने है मेरे हाथों मरा है, तो मैं मरने से पहले उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। एक जुमला याद रखना, दूध बड़ी कीमती शय है, मतवाज़न ग़िज़ा है, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, निशास्ता भी होता है, फैट्स भी होते हैं, नमकियात भी हैं, पानी, मुकम्मल ग़िज़ा। लेकिन दूध में कहीं मक्खी ना गिर जाए। ईमान का दूध पिए लेकिन उसमें नफ्स की मक्खी गिरने ना पाए। बस यही मर्दों की निशानी। मौलाए कायनात से कहने लगा, मैं हर मद्दे मुकाबिल से उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता हूँ, पूरी करता हूँ,
तू भी बता दे। फरमाया हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। हमारे पैगंबर ने जो हमें सबक दिया है वो ये है कि कलमा पढ़, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तुम छोटी छोटी बातों से लोगों से लड़ते रहते हैं। किन से? तौहीद परस्तों से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों से। वो कत्ल की धमकी दे रहा है और अली उसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी की बात कर रहा है। उसने कहा भाई ये तो काबिल कबूल नहीं है कि मैं ईमान ले आऊं। कहा अच्छा चलो, आखिरत की नहीं तो दुनिया ही बचा ले, वापिस चला जा, दुनिया तो बचा ले। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाया फिर तीसरा हुक्म यही है कि मुकाबले के लिए तैयार हो। बहरहाल वो लंबी दास्तान है। जब पूछा गया कि अली जब तुमने उसको गिरा दिया, सीने पे बैठ गए और उसने बेअदबी की, तो बेअदबी के बाद उसने थूक दिया चेहरा अनवर पे, तो आप सीने से नीचे उतर गए। फरमाया गुस्सा आ गया था, नफ्स अल्लाह के काम में अभी शामिल नहीं हुआ, मक्खी गिरने नहीं दी। भाई आया तो था अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के काम के लिए आया था। अब दरमियान में मेरा नफ्स शामिल हो गया। नहीं, अब जिहाद नहीं, अब नफ्स परस्ती। इसलिए मैं कुरान करीम की वो आयत अक्सर आपको बताता हूँ, नफ्स परस्त कभी खुदा परस्त नहीं होता। मैं जाता रहता हूँ ना पीर खानों पे, उर्सों पे। अभी इस जुमेरात को भी मैंने एक बहुत बड़ा आस्थान है, वहाँ भी उर्स पे जाना है। मैं पीरां नूं जाके यही अर्ज करना, क्यों लड़ते हो आपस में? अब्बा फौत हो जाए तो कोई आंदा मैं दरबार से बहना, कोई आंदा मैं दरबार से बहना। क्या है? नफ्स परस्ती है। मैं अब्बे की कबर बेच के कमाई खा ला, मैं खा ला, मैं खा। इसको दौलत क्यों ज़्यादा मिल गई, इसकी तरह मुरीद क्यों ज़्यादा चले गए। उन लोगों ने इस दीन की बात करनी। नफ्स परस्त को क्या पता खुदा परस्त क्या होता। और अल्लाह का शुक्र है आप फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि आपके हज़रत साहब के आस्थाने पे ऐसी कोई हरकत नहीं कि को उधर बैठा है, को उधर बैठा है। नहीं भाई, छोड़ दे। क्या है, कोई दरबार की कमाई खानी? अल्लाह को रब समझते नहीं। पता नहीं ये जुमला चूँकि बहुत संगीन जुमला है जो मैं कहने लगा, और इससे पहले कभी मैंने ये जुमला कहा भी नहीं। पहली दफ़ा ये मैं मिंबर से ये बात करने लगा। जब नजरान के ईसाइयों का वफद आया था, ये तीसरे पारे में आया मुबाहला, तालो नादो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाक व अनफुसना व अनफुसक। अल्लाह ने फरमाया था मेरे महबूब ने ईसाइयों से कहो तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते। तुम अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने नफ्सों को ले आते। और झूठे पे अल्लाह की लानत करते। ये तीसरे पारे की आया मुबाहला मशहूर आयत। अब अगर किसी को समझ आ गई ना आज इस जुमले की, जाहिर है मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि सबको आ जाए। बेटों की जगह सरकार
हसन हुसैन को लेके आए, औरतों की जगह सैयदतुन निसा को लेके आए, और अपने नफ्स की जगह अली को लेके आए। अब अली का नफ्स वो है जिस नफ्स को रसूल ने अपना नफ्स कहा है। ये मेरे तुम्हारे नफ्स की बात नहीं हो रही, नफ्स रसूल की बात। वो कितना पाकीज़ा नफ्स होगा जिसको रसूल ने अपना नफ्स कहा। अली ने वो पाकीज़ा नफ्स भी अल्लाह की राह में हायल नहीं होने दिया। चे जाए कि हमारे गंदे नफ्स अल्लाह की राह में हायल हो जाए और फिर कहें कि हमें अमल का सवाब नहीं मिलता। ना अपने भाइयों को बर्दाश्त करते हो, ना अपनी बहनों को बर्दाश्त करते हो। दुनिया के लालच में लुथड़े हुए नफ्स को क्या पता मोमिन क्या होता है। ये नहीं कि अली का नफ्स शामिल हो गया था, रब अली तौबा करते फिर रहे थे, नहीं। वो पाकीज़ा नफ्स भी अल्लाह की राह में हायल ना हो, काम हो तो खालिस अल्लाह की रजा के। उस बंदे को फिर हक है कि जब मौला अली कूफे की जामिया मस्जिद में ज़ख्मी हुए तो खाक पकड़ के सर में रखते हुए क्या कहा था? फौज तो बे रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो वो इंसान कामयाब होते हैं जो अपने हुस्न अमल में अपने नफ्स की मिलावट नहीं होने देते। मेरा इश्तिहार पे नाम छोटा है, मेरा इस्तिकबाल कम हुआ है, और फिर लोगों को बताते फिरें कि फ़लाँ जगह तो गया था तो इतने फूल बखेरे गए थे। नफ्स परस्तों को क्या पता खुदा परस्ती क्या। तो अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जो अल्लाह से किए हुए वादे पूरे कर देते हैं, इतने उलुल अज़म होते हैं। तो मैंने ये मुख्तसर सी गुफ्तगू जो आपके सामने रखी है, गफलत में ज़िंदगी न गुजारें। अगर यहाँ गर्मी महसूस हो रही है तो कब्र में भी होगी, यहाँ प्यास महसूस हो रही है तो वहाँ भी होगी। आज जो हदिये अपने मरने वालों को कुरान खानी की सूरत में, नवाफल की सूरत में, सदका खैरात की सूरत में, अपने लिए भी कुछ तैयार करो। पैगंबर ने फरमाया था दुनिया मज़राअत वल आखिरा, दुनिया में अल्लाह ने भेजा है कि आखिरत के लिए को खेती तैयार कर। तो ये नहीं होता कि उर्स इसलिए मनाए जाएं कि बस ठीक है तू मरीद हो गया तेरी हुन खैर है, नहीं। ये लोरियां दे के सुलाने के लिए नहीं होते, बल्कि झंझोड़ कर बेदार करने के लिए होते। पता नहीं किस दिन ये सांस जवाब दे जाए। तो खुदाए ज़ुल जलाल की बारगाह में ये नफ्स जो है ये पाकीज़ा हालत में अल्लाह की बारगाह में जाए। देखिए खुदाए ज़ुल जलाल ने, अच्छा चलो ये मैं दो जुमले कह के फिर इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं बड़ा अक़ल वाला हूँ, बड़ा शऊर वाला हूँ, मैंने सूरज को देखा है तो अल्लाह को पहचान लिया, चाँद को देखा अल्लाह को पहचान लिया, अपनी तख्लीक को देखा अल्लाह को पहचान लिया, मेरे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी है। कोई दुनिया का जी शऊर मुसलमान उसको मुसलमान कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? जब तक वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने। अल्लाह की शर्त यही है कि अगर मुझे मानना है तो फिर जिनको हमने हिदायत के लिए भेजा है उनको भी मानो। अब कोई ये कहे कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लिया है तो अब मुझे किसी और को मानने की क्या ज़रूरत है?
नहीं, अब अगली शर्त ये लगा दी, अल्लाह को मानना है तो फिर अल्लाह के भेजे हुए को भी मानो। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना है तो वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब ये रसूल जो दे उसको भी मानो। तो जब नबूवत खत्म हो गई तो उस नबी ने विलायत ही तो तुम्हें दी थी हिदायत के लिए, लेकिन वली नफ्स परस्त नहीं होते जो बेचारे अपने इस्तिकबाल के लिए ही खुश हो जाएं, वो अल्लाह के जिक्र की बुलंदी के लिए खुश होते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए नहीं। खालिस दीन उनके अंदर होता है। सजदा करें तो अल्लाह के लिए। मैंने भाई बशीर साहब से उस दिन ये कहा था कि हम तो खाना पकाते भी अल्लाह के लिए, खिलाते भी अल्लाह के लिए। ये है हमारे मुर्शिद का दर्स कि कभी भी तुम्हारे नेक अमल में तुम्हारा नफ्स शामिल नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें ये दर्जे, ये मुकाम जो हैं ये अता होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।